सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। ओके, यूट्यूब की जर्नी में ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। वैसे तो मुझे कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ से ख़त्म, बट फिर भी चलो कैमरा उठा के शुरू ही करते हैं। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि अपने घर से निकलने के बाद में पढ़ाई, वाह कितनी अच्छी पढ़ाई करती हूँ मैं। मेरा पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा है, सर पे दिवाली है और मैंने कुछ भी नहीं करके रखा। यह है मेरे दीदी जिनके साथ में मैं रहती हूँ। मम्मी पापा बहुत दूर है, मैं जोधपुर के अंदर रह रही हूँ। वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बट आर्टिस्ट के साथ में क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट भी दो होता है, मेहंदी आर्टिस्ट और पेंटिंग आर्टिस्ट। मैं दोनों का काम करती हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता कि लाइफ कौन से मोड पे ले जाती हूँ। अभी का ये देख लो, मैं सोचने बैठी हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है। कुछ भी करो फिर भी। वैसे ये दुर्गा माता जी की पेंटिंग है जो कि मैं बनाना चाह रही थी, बट इसके फेस को मैंने 50 बार मिटा के वापस कर लिया, बन ही नहीं रहा है। उसके बाद में उनको मैंने रखा साइड में, फिर गणपति बप्पा को लिया। वैसे लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी की पेंटिंग ज़रूरी होती है, बट वो नहीं बन रही थी। उनको मना के मैंने रख दिया है। उनको किसी और दिन कंप्लीट करेंगे। आज मैंने गणपति बप्पा को लिया है। गणपति बप्पा को बना रही थी, इनकी डिटेलिंग कर रही थी, तब तक मुझे दीदी ने आवाज़ लगा ली। वो बाहर से सब्जी लेके आए थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने मिलके सब्जी खाई, फिर मैंने वापस कंटिन्यू की पेंटिंग और बातें करते-करते मैंने आधी से ज़्यादा कंप्लीट कर ली थी। वैसे मैंने इसका पूरा वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैंने बस इसकी छोटी-छोटी क्लिप्स ही अपलोड करके रखी थी, बिकॉज़ दिवाली थी उस दिन और दिवाली के दिन भी हम अपने घर नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे भाई को छुट्टी नहीं मिली। मैं अपने भाई के साथ में रहती हूँ, वो जो दीदी है वो साइड में रहते हैं वैसे, बट वो हमारे साथ में ही आ जाते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं। सो घर पे नहीं जाने की वजह से मैंने भाई को शर्त रखी है कि वो मेरे लिए वापस आते टाइम बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आएगा, क्योंकि घर नहीं जा रही हूँ तो क्या हुआ, दिवाली के दिन मैं मिठाई तो खाऊंगी कम से कम। और गणपति बापा जी को भी बोला मैंने कि इस बार आप यहीं पे रहेंगे, घर पे नहीं जा पाएंगे। तब मैंने बातें करते-करते ऐसे-वैसे करके मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट की। मेरे को इसके अंदर ग्लिटर ऐड करना था, बट समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाऊँ। फिर व्हाइट कलर का यूज़ करते हुए देखा कि कलर खत्म, और ले कलर ही खत्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से दुकान जाने में भी मेरे को मौत आ जाएगी यार। दुकान इतनी दूर है ना, मेरे को 20 रुपए के कलर से मैं पेंटिंग कर रही हूँ और उसमें भी देखो कितनी ज्यादा सुंदर बनी है। खुद की तारीफ कर रही हूँ। फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई क्योंकि मुझे कलर खरीदने थे और बाकी सामान भी। फिर याद आया कि पूजा के लिए भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। मैंने अगरबत्ती ले ली। मॉल तो जैसे मेरे खुद के घर का ही है, कोई नहीं था। और उसके बाद में जो थोड़ी देर बाद जो भीड़ आई हुई है, जो भीड़ हुई है, मुझे आधे से आधा सामान तो वापस ही रखना पड़ा, क्योंकि इतना सामान लेके मैं कहाँ जाऊँ, इस भीड़ में जाने के लिए भी रास्ते नहीं थे। मैं तो काउंटर तक भी नहीं पहुंच पा रही थी ढंग से। कभी आंटियाँ दिखती थी, कभी अंकल, कभी भैया लोग, अल्ले बीच में बच्ची आ गई, अरे खुजली जाती निक जी को साइड में किया। उसके बाद में मैंने काउंटर पे मेरे को जो सामान लेना था मैंने वो लिया, फिर मैं वापस निकल गई अपने रूम में। वैसे काफी ज्यादा लेट हो गया था और मेरा रूम अभी भी काफी दूर है, इसलिए मेरे को रूम से नहीं निकलना था। एक तो रूम के आजू-बाजू में कोई सामान मिलता नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दूर आना पड़ता है। फिर भी निकल गए। फिर मैं जैसे ही रूम पे बैठ के बैठी, भाई ने तुरंत कॉल कर दिया, बोला आ जा वापस। उसके बाद जल्दी छुट्टी हो गई तो बोला मेले देखने चलते हैं। मैंने बैग उतारा और फिर मैं अभी निकल गई भाई के साथ में मेले देखने के लिए। इसको फ़ोन का कवर भी डलवाना था, प्लस इसको कुछ सामान लेना था, इसलिए हम निकल गए। डेकोरेशन एकदम धांसू था, खतरनाक था। उसके बाद में इसके साथ निकल गई मैं। ऐसे में हम लोगों ने काफ़ी बातें की, उसके हाथ में चोट लग गई थी, पता नहीं क्या। मैं मेले में घुसते इधर-उधर देखने ही लग गई क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत सस्ते-सस्ते कपड़े थे, नाम के सस्ते थे, रद्दी कपड़े थे, कोई कपड़े पसंद नहीं आया। यहाँ पे सारे के 200 रुपए का एक शर्ट था। अब शर्ट बोलते टी-शर्ट बोलते, मेरे लिए शर्ट और टी-शर्ट दोनों एक ही है। 200 रुपए का एक था और वो मेरे को 50 रुपए की कीमत से भी नहीं लग रहा था। बट सबसे अच्छी बात, वहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ थी, गणपति बप्पा का मंदिर था, बाजू में क्या बोलते हैं, मोमोज के, चाउमीन के, पानी पूरी के ठेले लगे हुए थे, बट हमको तो काम की चीज़ें चाहिए थी। काफ़ी कुछ था। मेरे को पान भी खाना था, बट भाई ने बोला कि अभी लेट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना, चलते हैं। तो हम फटाफट से वहाँ घूम लिए।
हमको वहाँ पे ना एक वॉच की दुकान दिखी, जहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर वॉचेस थी, घड़ियाँ थी, क्योंकि भाई को घड़ियों में इंटरेस्ट है और उसको अच्छी लगती है। ये सारी की क्या है ये क्या है? मुझे आधे से ज़्यादा सामान तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लोग यूज़ कहाँ करते हैं। ये रही वो घड़ियों की दुकान, यहाँ पे भाई को एक घड़ी पसंद आई, वो ढूँढ रहा था, उसको पता नहीं कौन-सी अजीबो-गरीब घड़ी चाहिए, पता नहीं कौन से ग्रह से आया है, अजीब-सी थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो आ ही लेती हूँ, तो मैं भी चेक कर लेती हूँ। मैंने देखी सारी की सारी वॉचेस मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर याद आया कि जेब में तो पैसे ही नहीं है, मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। के बाद में क्या भाई ने और आय हाय हाय सबके ठेले लगे हुए थे, आइसक्रीम के भी थे। मैंने मेले में एक नज़र वापस दौड़ाई, भाई को कवर लेना था तो वो कवर के लिए दुकान पे रुक गया। उसके बाद में उसने अपना कवर लगवाया, उसको कवर काफ़ी अच्छा था। मैंने मेरे फ़ोन की हालत देखी, मेरा फ़ोन बेचारा थोड़ा ही बचा हुआ था, इसका भी ग्लास टूटा, फिर मैं भी कवर डलवाऊँ। फिर मैं गोंद भी लेके आ गई, मैं व्हाइट कलर भी लेके आ गई और फिर मैंने व्हाइट कलर से गणपति बप्पा की जो धोती है उनको और बाकी एरिया में कलर कर दिया और फिर मैंने गोंद लगाया। गोंद लगाने के बाद में मैंने ग्लिटर ऐड किया, जो चमकीन आती है ना वो, तो उससे ना पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा शाइनी दिखती है और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ना, भाई साहब इतना ज़्यादा तगड़ा आया है ना, पूछो मत। उसके बाद में दिवाली के दिन मुझे ना सोचना भी था कि रात को खाने में क्या बनाएँ, क्योंकि मैं रोज़ वो दाल-सब्ज़ी नहीं खाना चाहती थी। तो उसके लिए भी सोचना था, पर पहले ये पेंटिंग्स पूरी कर देते हैं, जैसे-तैसे करके ये मैंने कर दी। फिर मैंने कबाड़े कर दिया, मैंने ग्लिटर ही गिरा दिया। इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी इस हाथ में चिपक जाता है तो कभी उस हाथ में।